मोस्टली लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में डिस्प्यूट रहते ही हैं। या तो जो टीनेंट है, किराएदार है, वो टाइम पे किराया नहीं देता है, इस वजह से झगड़ा हो जाता है। और कई मकान मालिक हैं वो भी बहुत ज़्यादा चिक चिक करते हैं और हर बात में टोक टुकाई करते हैं। इसलिए जो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के जो डिस्प्यूट्स हैं वो किसी ना किसी रीज़न से होते ही रहते हैं। तो ऐसे में लैंडलॉर्ड के लिए एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर आई है। ऐसे में अगर काफ़ी टाइम से कोई किराएदार किराया नहीं देता है तो जो मकान मालिक है वो उस किराएदार के ऊपर FIR नहीं करवा सकता। तो ये जो है मकान मालिक के लिए एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर है। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में अभी एक लैंडमार्क जजमेंट आई है जिसमें इसी लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही लॉ पॉइंट डिस्कस करेंगे, इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और वीडियो के एंड में मैं लैंडलॉर्ड के लिए सोल्यूशन भी बताऊंगी कि इस सिचुएशन में आपको अगर आप FIR नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है और वीडियो के एंड में आपको एक बेहतरीन सोल्यूशन भी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिस्कस हुआ है उसका नाम है नीतू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 7 मार्च 2022 को ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है जिसमें अगर अब टीनेंट किराया नहीं देता है तो जो लैंडलॉर्ड है वो टीनेंट के ऊपर FIR नहीं करवा सकता। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में लैंडलॉर्ड ने टीनेंट को एक प्रॉपर्टी रेंट पर दी। उसके बाद जो टीनेंट है उसने कुछ महीनों तक तो किराया दिया, लेकिन उसके बाद जो टीनेंट है उसने किराया देना बंद कर दिया। तो पहले तो मकान मालिक ने बहुत कोशिश की कि जो किराएदार है वो किराया दे दे, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया और किराएदार ने किराया बिल्कुल ही नहीं दिया। तो लैंडलॉर्ड ने पुलिस में जाके उस किराएदार के खिलाफ FIR करवा दी और मकान मालिक ने कहा कि इसने मेरे साथ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और मेरे साथ इसने चीटिंग की है। तो इसके खिलाफ अंडर सेक्शन 403 IPC और अंडर सेक्शन 415 IPC FIR दर्ज की जाए। उसके बाद टीनेंट के ऊपर FIR हो जाती है, लेकिन टीनेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है और जो टीनेंट है वो पेटिशन फाइल करता है अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC इलाहाबाद हाई कोर्ट में फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ FIR। और टीनेंट कहता है कि मेरे ऊपर ये जो सेक्शंस है वो बनते ही नहीं है तो इस FIR को क्वैश किया जाए। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने इस FIR को क्वैश करने से बिल्कुल ही मना कर दिया और कहा कि ये जो FIR है वो बिल्कुल सही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीनेंट की जो पेटिशन है उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन उसके बाद जो टीनेंट है वो जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि उसकी जो ये FIR है उसको क्वैश किया जाए और वहां जाकर टीनेंट कहता है कि मेरे ऊपर सेक्शन 403 और सेक्शन 415 ऑफ IPC नहीं बनता है तो इस FIR को क्वैश किया जाए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत ही डिटेल में बहुत ही ध्यान से एनालाइज किया और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 403 जो कि बात करता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की और सेक्शन 415 ऑफ IPC जो कि बात करता है चीटिंग की, उनकी डेफिनेशंस को भी बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज किया। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 403 ऑफ IPC होता क्या है। तो सेक्शन 403 IPC में जो डेफिनेशन दी गई है वो बात करती है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की। अगर आप ध्यान से इस सेक्शन को पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में ही दिया हुआ है कि इस सेक्शन में जिस प्रॉपर्टी की बात की गई है वो है एक मूवेबल प्रॉपर्टी और इस केस में जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि सेक्शन 403 ऑफ IPC इस केस में अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद आता है सेक्शन 415 IPC जो कि बात करता है चीटिंग की। इसकी भी डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन में कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन डिसऑनेस्टली किसी पर्सन को इंड्यूस करके उसकी प्रॉपर्टी को ले लेता है तो वो एक चीटिंग है। लेकिन इस केस में टीनेंट ने प्रॉपर्टी किराए पर ली लेकिन उसकी कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन शुरू में नहीं थी क्योंकि शुरू में उसने किराया कुछ मंथ्स तक दिया लेकिन उसके बाद किसी कारण से वो किराया नहीं दे पाया। इससे ये प्रूव होता है कि टीनेंट की शुरुआत से ही कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, इसलिए ये चीटिंग नहीं है। अगर
किराएदार ने स्टार्टिंग से ही किराया नहीं दिया होता तो वहाँ पे वो एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती। लेकिन इस केस में क्योंकि किराएदार ने कुछ मंथ्स तक किराया दिया था, तो इनिशियली जब उसने किराए पे ये प्रॉपर्टी ली तो उसकी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो किराया ना दे। लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टेंसेस या कुछ कारण से वो किराया नहीं दे पाया है, तो इसलिए यहाँ पे चीटिंग का केस नहीं बनता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश कर दिया और टेनेंट के फेवर में डिसीजन दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक किराएदार हैं और आपका मकान मालिक आपके ऊपर एफआईआर कर देता है तो अब आपको क्या करना है कि आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर के हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए पिटीशन फाइल करनी है और उस पिटीशन में आपको ये सारे ग्राउंड्स लिखने हैं और साथ में ये जो जजमेंट है आप इसका यूज कर सकते हैं, जिससे मेरा ये मानना है कि जो आपकी एफआईआर है वो 100% क्वैश हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे मकान मालिक यानी कि लैंडलॉर्ड सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें, ऐसे तो हम अपना किराया वसूल कर ही नहीं पाएंगे, जो किराएदार है वो किराया नहीं देगा और हम एफआईआर भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही गलत डिसीजन है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया है और इससे रिलेटेड भी कहा है कि ये बात सही है कि टेनेंट के ऊपर जो लैंडलॉर्ड है वो एफआईआर नहीं करवा सकता क्योंकि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में जो लैंडलॉर्ड है वो सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो वो सिविल प्रोसीडिंग्स के थ्रू अपना किराया वसूल कर सकता है। तो अगर आपका किराएदार किराया नहीं दे रहा है तो आपको टेनेंट इविक्शन सूट फाइल करना है। आपको अपने स्टेट के रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में जाके इविक्शन सूट फाइल करना है, जिसको बेदखली का दावा कहते हैं। तो जो इविक्शन सूट है उसमें सिर्फ टेनेंट को इविक्ट नहीं किया जाता, उसमें आप अपना किराया भी वसूल कर सकते हैं। तो अगर आप ये केस फाइल करेंगे तो आपका जो किराया है वो वसूल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को समझ में आ गया होगा कि अगर किराएदार किराया ना दे तो टेनेंट को क्या करना है और लैंडलॉर्ड को क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।